और रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करने में फर्क बहुत ज्यादा है। आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी तौर भी बीजेपी के पास नहीं। और मेट्रो ट्रेन की तो बात ही ना करें, क्योंकि मोदी जी का ये दौर तो वैसे भी मेट्रो के दौर पे जाना जाए। बुलेट ट्रेन का कारनामा भी बीजेपी सरकार के बीजेपी इंडियन नेशनल कांग्रेस से आगे दिखाई। लेकिन हमें इस कंपैरिजन में एक बात को जहन में रखना चाहिए कि जो इंडियन नेशनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं इस वीडियो में। जो एग्जैक्ट फिगर मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा दिए गए हैं उन्हें बता रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट। अच्छी बात है ना, खैर जानिबदार होना चाहिए। बात करेंगे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के इंपॉर्टेंस के बारे में, और साथ में कंपेयर करेंगे कांग्रेस और बीजेपी को। इन दोनों के टेन्योर में किसने कितना रोड बनाया है, कितना हाईवे बनाया है, कितना रेल ट्रैक बनाया है, और भी बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। हेनरी फोर्ड का एक बहुत ही फेमस क्वेट है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। यूएस डजंट हैव गुड रोड्स बिकॉज इट्स रिच, बट रिच बिकॉज इट हैज गुड रोड्स। मतलब अमेरिका में अच्छी रोड इसलिए नहीं है कि वो एक अमीर देश है। अमेरिका अमीर ही अपनी अच्छी रोड्स की वजह से हुआ है। मतलब आज़ादी के बाद अमेरिका ने अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया, रोड बनाया, हाईवे बनाया। उसी की वजह से आज अमेरिका एक अमीर देश बना है। बहुत से लोग अब भी नहीं समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जब कोई भी देश अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है तो वो देश अपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करने का मतलब है देश में रोड बनाना, हाईवे बनाना, रेल बनाना, पोर्ट बनाना, एयरपोर्ट बनाना जैसी तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश को सिर्फ अच्छी रोड्स, हाईवे, ब्रिजेस नहीं मिलते हैं, देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी खूब होती है। आपको बताता हूँ कैसे। जब किसी देश में अच्छी रोड्स होती हैं तो उस देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाती है, जिससे आने जाने में टाइम ड्यूरेशन कम लगता है। लोग आसानी से कम टाइम में अपनी ट्रैवलिंग को पूरा कर लेते हैं। बिजनेस को फ़ायदा होता है, आप कम टाइम में अपना प्रोडक्ट देश के किसी भी कोने में भेज देते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम लगती है, जिससे टाइम और पैसा दोनों बचता है। एक एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ आपको। चाइना में आप बीजिंग से शंघाई 12 घंटे में पहुँच सकते हैं। दोनों के बीच डिस्टेंस 1214 किलोमीटर की है। वहीं भारत में आप दिल्ली से मुंबई 24 घंटे में पहुँच सकते हैं। दोनों के बीच डिस्टेंस 1419 किलोमीटर की है। बीजिंग से शंघाई और दिल्ली से मुंबई के डिस्टेंस में 200 किलोमीटर का डिफरेंस है, पर टाइम का 12 घंटे का डिफरेंस है। सोचो, अगर आप बिजनेस या जॉब रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हो या कोई प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हो तो भारत में आपको एक दिन लगेगा, वहीं चाइना में आधे दिन में काम खत्म हो जाएगा। इसी को कहते हैं प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भारत में नहीं है। और ये मैं बाई रोड या बाई ट्रेन की बात कर रहा हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश में बहुत सी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोगों को नौकरियाँ मिलती हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को भी फ़ायदा पहुँचता है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से सिर्फ मजदूरों को काम मिलता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सी ऑपरेशन, मैनेजमेंट जॉब भी जनरेट होती है। आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। भारत सरकार ने 2017 में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, भारतमाला। भारतमाला एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार रोड, हाईवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाएगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर 22 मिलियन नौकरियां जनरेट होंगी। ये नौकरियां सिर्फ मजदूरों के लिए नहीं होंगी, बहुत सी ऑपरेशनल और मैनेजमेंट जॉब भी होगी। और उसके अलावा जो कंपनीज इस प्रोजेक्ट में पार्ट लेंगी वहाँ भी जॉब्स जनरेट होंगी। तो इसीलिए दुनिया भर की सरकारें इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करती हैं, जिससे एक तो देश में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी बेहतर हो सके और साथ में नौकरियां पैदा हो सके। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से देश के बैकवर्ड एरिया भी डेवलप होने लगते हैं। जब सरकार बैकवर्ड एरिया में रोड बनाती है तो बैकवर्ड एरिया में अपने आप ही लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट का रास्ता खुल जाता है और बिजनेस का भी रास्ता खुल जाता है। अब कंपेयर करते हैं कांग्रेस और बीजेपी को इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से 1998 तक नेशनल हाईवे की लेंथ 49,585 किलोमीटर थी। मतलब 51 साल में 49,585 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना। फिर उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई। उस दौरान 15,984 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना और टोटल नेशनल हाईवे की लेंथ 65,569 किलोमीटर पहुंच गई। उसके बाद 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। उस दौरान 27,282 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना और टोटल नेशनल हाईवे की लेंथ 2014 तक 92,851 किलोमीटर तक पहुंच गई। फिर उसके बाद आई बीजेपी सरकार।
और जून 2018 तक बीजेपी ने 30,037 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाया और टोटल नेशनल हाईवे की लेंथ जून 2018 तक 1,22,888 किलोमीटर हो गई। बीजेपी सरकार का 61,164 किलोमीटर नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। उसके अलावा बीजेपी सरकार ने 53,031 किलोमीटर के नए नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट को डिक्लेयर किया है। बीजेपी ने कांग्रेस को महज 4 साल में ही पीछे छोड़ दिया था नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्शन के मामले में। जबरदस्त। भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों की बात करते हैं तो उसमें बीजेपी सरकार कांग्रेस से आगे, जहां कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में 5 साल में पर डे 0.6 किलोमीटर हाईवे बनता था नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में, वहीं बीजेपी सरकार के कार्यकाल में पर डे 1.5 किलोमीटर हाईवे बन रहा है। रोड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जहां कांग्रेस सरकार ने 7 साल में 33,038 किलोमीटर रोड बनाई, वहीं बीजेपी सरकार ने महज 4.5 साल में ही 33,361 किलोमीटर रोड बना दिए। जहां कांग्रेस के समय में पर डे 11.7 किलोमीटर रोड बना करती थी, वहीं बीजेपी गवर्नमेंट के समय में पर डे 27 किलोमीटर रोड बन रही है और बीजेपी सरकार इसको 40 किलोमीटर पर डे ले जाने की कोशिश कर रही है। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे 75% इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कंप्लीट हो चुका है। 2014 से पहले इंडिया चाइना बॉर्डर पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ करता था, तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं बनता है। रेलवे की बात करें तो कांग्रेस ने 2009 से 2014 के बीच 2.30 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड किया था रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। वहीं बीजेपी ने 2014 से 2018 के बीच 3.82 लाख करोड़ रुपीस स्पेंड किया रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट की बात करें तो कांग्रेस ने 5 साल में 5,431 किलोमीटर के 54 न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, वहीं बीजेपी ने 21,295 किलोमीटर के 188 न्यू लाइन प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। 4 टाइम्स डबलिंग ऑफ ट्रैक्स में कांग्रेस ने 5 साल में 5,087 किलोमीटर के 108 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए, वहीं बीजेपी ने 20,500 किलोमीटर के 255 प्रोजेक्ट सैंक्शन किए। रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो कांग्रेस ने 5 साल में 2,000 किलोमीटर रेल ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड किया, वहीं बीजेपी ने 5 साल में 11,947 किलोमीटर रेल ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड कर दिया। अब बात करते हैं मेट्रो कंस्ट्रक्शन की, तो 2002 तक भारत में सिर्फ 8 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल ट्रैक थी। फिर 2004 से 2014 के कांग्रेस के कार्यकाल में 250 किलोमीटर मेट्रो रेल ट्रैक का कंस्ट्रक्शन हुआ और 2014 तक भारत में टोटल 258 किलोमीटर मेट्रो रेल ट्रैक ऑपरेशनल लायक तैयार हो गई थी। फिर उसके बाद बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में 326 किलोमीटर मेट्रो रेल ट्रैक का कंस्ट्रक्शन हुआ और फरवरी 2019 तक भारत में ऑपरेशनल लायक 585 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल लाइन ट्रैक तैयार हो चुकी थी। इसके अलावा बीजेपी का 622 किलोमीटर का मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में है। कांग्रेस गवर्नमेंट से कंपेयर करें तो बीजेपी गवर्नमेंट ने 3.6 टाइम्स मोर मेट्रो प्रोजेक्ट डिलीवर किया है 5 साल में। उसके अलावा बीजेपी गवर्नमेंट ने भारत के लिए बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जापान के साथ फाइनल कर लिया है और इस पे काम भी चालू हो चुका है, पर पॉलिटिक्स के चलते महाराष्ट्र में अभी काम रोक दिया गया है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है भारत में। ये तो है, ये हर देश में भारत में साल दर साल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, पर अब भी ये बहुत कम है दूसरे देशों के मुकाबले। भारत चाइना का एग्जाम्पल लेते हैं। बहुत से लोग आज तक ये समझ नहीं पा रहे हैं कि चाइना आखिर भारत से आगे कैसे निकल गया, क्योंकि 1980 तक दोनों देशों की अर्थव्यवस्था लगभग एक बराबर थी। फिर उसके बाद चाइना ने ऐसा क्या किया जिससे वो बीते 40 सालों में भारत से आगे निकल गया? तो इसका सिंपल सा जवाब है इंफ्रास्ट्रक्चर। चाइना ने बीते 40 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर में खूब इन्वेस्ट किया, जिसके चलते आज वो एक इकोनॉमिक सुपर पावर और एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर देश बन गया। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि 1992 से 2011 तक चाइना ने ऑन एन एवरेज हर साल अपनी जीडीपी का 8.5% इन्वेस्ट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहीं भारत ने सिर्फ 4.7%। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से चाइना में ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो गई, उससे चाइना में नए बिजनेस खुलने लगे और धीरे धीरे चाइना मैन्युफैक्चरिंग जायंट बन गया। और इसी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते दुनिया भर की कंपनीज ने चाइना में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलना चालू किया। भारत को 2022 तक सस्टेनेबल ग्रोथ मेंटेन करने के लिए 50 ट्रिलियन रुपीस लगभग $777 बिलियन इन्वेस्ट करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में। इकोनॉमी सर्वे के मुताबिक अगर भारत को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो उसे इंफ्रास्ट्रक्चर पे $1.4 ट्रिलियन खर्च करना होगा। इसी सर्वे के मुताबिक भारत को हर साल अपनी जीडीपी का 7 से 8% स्पेंड करना होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अगर उसे 2025 तक
$10 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है तो लगभग कम से कम $200 बिलियन खर्च करना होगा भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर पे हर साल। इस समय भारत 100 से 110 बिलियन डॉलर खर्च कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जो कि बहुत कम है। और अब तो कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था की लगी पड़ी है। तो अगर भारत सरकार को अर्थव्यवस्था को वापस से पटरी पे लाना है तो इस समय उसे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पे जितना हो सके इन्वेस्ट करना होगा, जिससे से ज़्यादा नौकरियां पैदा होंगी, देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, फिर उससे वो सामान खरीदेंगे, जिससे सामान की डिमांड बढ़ेगी, फिर उसकी सप्लाई बढ़ेगी, फिर उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर चलने लगेगा, फिर उससे और नौकरियां पैदा होंगी और फिर ये साइकिल चलती रहेगी। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में हेनरी फोर्ड का कोट बताया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को हमारे लिए मनदीप भाई ने सजेस्ट किया था। इसमें कोई शक नहीं कि किसी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो में एक मिसाल दी गई बहुत ज़बरदस्त किस्म की कि दिल्ली से मुंबई का फासला तकरीबन 1400 किलोमीटर है, लेकिन ये सफ़र कटता है 25 घंटों में। इसी तरह बीजिंग से शंघाई फासला 1200 किलोमीटर है, लेकिन ये फासला कटता है 12 घंटे में। तकरीबन आधे वक्त का फ़र्क है और फासले में सिर्फ 200 किलोमीटर का फ़र्क है। ये बताया जा रहा था कि भारत में अभी तक प्रॉपर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन जो मुस्तकबिल के प्रोग्राम है, भारतमाला, सागरमाला, DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस, दिल्ली पुणे कॉरिडोर, तो इनके बनने के बाद तो यकीनी तौर पर एक इनकलाब बर्पा हो जाएगा। आज तक पाकिस्तान में सूरत हाल फिर भी कुछ बेहतर है। लाहौर से कराची का जो फासला है तकरीबन 1200 किलोमीटर है और ये सफ़र सिर्फ 14 घंटे में तय होता है। सी पैक की वजह से लाहौर कराची मोटरवे को मुकम्मल किया गया था, बस बीच में इसका कुछ हिस्सा रहता है। अगर वीडियो कंटेंट पे बात की जाए तो 2004 से 2014 तक जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की हुकूमत थी और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो उस वक्त तकरीबन 27,000 किलोमीटर रोड पर नेटवर्क बिछाया गया। लेकिन 2014 में जब बीजेपी की हुकूमत आई और नरेंद्र मोदी जी पहली बार वज़ीर आज़म बने, तो उस वक्त सिर्फ 4 साल के अरसे में 2014 से 18 तक इस 4 साल के अरसे में 30,000 किलोमीटर का रोड नेटवर्क बिछा दिया गया। यानी कि 4 सालों में बीजेपी और मोदी जी की गवर्नमेंट ने इतने रोड नेटवर्क बिछा दिए जितना 2004 से 14 तक 10 साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बिछा पाई। इस लिहाज से रोड की लेंथ को लेके बीजेपी इंडियन नेशनल कांग्रेस से आगे दिखाई दी। इसके साथ साथ रेलवे का बताया गया, रेलवे में भी बीजेपी हमें इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत आगे दिखाई दे रही थी। INC ने अपने 10 सालों में तकरीबन 5,500 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बिछाया, जबकि बीजेपी ने 4 सालों के अंदर 21,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेलवे ट्रैक बिछा दिया। यानी कि INC के 10 सालों के मुकाबले में बीजेपी ने 4 साल में 3 गुना ज़्यादा लेंथ में रेलवे ट्रैक बिछा दिया था। और रेलवे को इलेक्ट्रीफाई करने में फ़र्क बहुत ज़्यादा है। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी तौर भी बीजेपी के पास नहीं आती, 6 गुना का फ़र्क है। INC ने 10 सालों में सिर्फ 2000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड किया, जबकि बीजेपी ने अपने 4 सालों में 12,000 किलोमीटर रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाई कर दिया, यानी कि 6 गुना ज़्यादा, और वो भी सिर्फ आधे वक्त से भी कम, यानी 4 सालों में। और मेट्रो ट्रेन की तो बात ही ना करें, क्योंकि मोदी जी का ये दौर तो वैसे भी मेट्रो के दौर पे जाना जाएगा। 2002 तक इंडिया में सिर्फ 8 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन थी और शायद वो 1984 में बनने वाली कलकत्ता मेट्रो ही होगी, क्योंकि 2002 में दिल्ली मेट्रो बनाई गई और उसकी कामयाबी के बाद ही इंडिया में मेट्रो का दौरा शुरू हुआ। 2004 से लेकर 2014 के 10 साल के अरसे में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 258 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क बिछाया मुख्तलिफ शहरों में, जबकि 2014 से लेकर 2018 तक सिर्फ 4 साल के अरसे में बीजेपी की सरकार 350 किलोमीटर से भी ज़्यादा ट्रैक बिछा चुकी है और अभी अच्छे खासे ट्रैक पर काम जारी है। मोदी जी की पहली टर्म की तरह दूसरी टर्म में भी इंडिया के कई शहरों में मेट्रो ट्रेनें बनाने का प्रोजेक्ट तेज़ी से जारी है और 2047 तक एक टारगेट है कि 100 शहरों में मेट्रो चलाई जाएगी। वैसे अब तक तकरीबन 15 से 16 शहरों में मेट्रो ट्रेन चलाई जा चुकी है, जिसमें दिल्ली मुंबई जैसी कामयाब मेट्रो ट्रेनें भी शामिल हैं। मेट्रो ट्रेन को लेके बीजेपी इंडियन नेशनल कांग्रेस से 3 गुना ज़्यादा काम कर चुकी है और अभी भी इनके पास तकरीबन 2 साल का अरसा बाकी है अगले इलेक्शन से पहले। इसके साथ साथ बुलेट ट्रेन का कारनामा भी बीजेपी सरकार का है। लेकिन हमें इस कंपैरिजन में एक बात को जहन में रखना चाहिए कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का दौर था 2004 से 14 तक, उस वक्त दुनिया की तरक्की किस पैमाने पर थी और आज किस पैमाने पर है, इसलिए इस चीज़ को कतई तौर पे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जैसे कि 2004 में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक इंजीनियरिंग थी या जो आलात जिनसे ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो आज से 20 साल पहले काफ़ी पीछे होगी। यही वजह है कि उस वक्त काम की रफ्तार स्लो होगी। इसके साथ साथ बुलेट ट्रेन का उस वक्त इंडिया में तस्वुर भी नहीं था, क्योंकि सिर्फ जापान और यूरोप के चांदे के ममालिक में बुलेट ट्रेन चलाई जाती थी। और अगर आप एक मोबाइल की मिसाल ले लें, अगर आपके बीजेपी के दौर में अगर हम कहते हैं कि 70 से 80 करोड़ लोग आज इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 2004 में तो इस चीज़ का तस्वुर भी नहीं था।
इसीलिए हमें यहाँ पर बीजेपी की कारकर्दगी अच्छी तो नज़र आती है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, लेकिन हमें इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का दौर बीजेपी से पहले गुजरा है और दुनिया में होने वाली तरक्की असरअंदाज होती है और सहूलतें जो है वो मुयस्सर आती हैं। इसीलिए आईएनसी ने अपनी जगह काम किए, बीजेपी ने अपनी जगह काम किया, लेकिन ये सच है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री में यानी कि उनकी प्राइम मिनिस्ट्री में इंडिया वाकई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अच्छा खासा काम कर रहा है। और इंडिया में इस वक्त भी 1.5 ट्रिलियन के मेगा प्रोजेक्ट जारी हैं, जिनमें भारतमाला, सागरमाला, बुलेट ट्रेन, चनाब ब्रिज और दूसरे DMIC है, पुणे मुंबई कॉरिडोर है। इस तरह के बहुत से सारे प्रोजेक्ट हैं और जब ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएंगे तो इंडिया की एक नई शक्ल हमें देखने को मिलेगी जो कि यकीनन तरक्की याफ्ता होगी। आपका कीमती वक्त का शुक्रिया। अगर आप भी किसी वीडियो पर रिएक्शन चाहते हैं तो अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीमती समय देने के लिए बहुत सारा धन्यवाद।